वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। आज के इस वीडियो में हम कुछ परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पीछे जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुझे एक अपने समझो मुझे वो लेक्चर्स मेरे वो फॉलो करते हैं, जेकेएसएसबी के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन सेंड किया था। फिर मैंने सॉल्व करके उन्हें भेजा था, बट उन्होंने कहा कि सर ऐसे तो आपने सॉल्व कर दिया तो ऐसे मुझे समझ तो नहीं आएगी, इसलिए आप अगर लेक्चर के थ्रू अगर इसको आप समझाते बिल्कुल तो वहाँ मुझे समझ आ जाते। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं क्यों ना इस पे मतलब वीडियो बनाऊं, तो लेकिन उसके लिए आपको मजीद इसी तरह के परसेंटेज के रिलेटेड जो पीछे जेकेएसएसबी में जैसे क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पेपर को देखो, क्योंकि परसेंटेज के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर पेपर में। तो फिर उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस वो सेंड किए, तो ये पेपर में पूछे गए हैं, तो जेकेएसएसबी के पेपर में, तो आपने गौर से क्वेश्चंस को देखना है ताकि हम इनको सॉल्व करेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। ये मैंने सोचा फिर इसमें मैं क्यों एक 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के मैं वीडियो बना दूं ताकि जो भी बाकी जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे लेक्चर्स को उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई साहब। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज Rs 13,500। एक बंदे की मंथली इनकम जो है वो 13,500 रुपये है, ठीक है, और उसका खर्चा जो है वो 9,000 है। अब देखो, अगर मैं इनकम, अब देखो अगर उसकी इनकम ये है और खर्चा ये है तो बचता कितना होगा, तो हम इनकम माइनस खर्चा करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो वो आपका सेविंग निकलता है। आप ऐसे मान के चलो कि मेरी इनकम है 100 रुपए और मैं 30 रुपए खर्च आता हूं, तो मेरे पास बचेगा कितना, बचेगा 70। कैसे, इनकम माइनस जितना खर्चा आया, राइट, तो जो निकला वो क्या है, सेविंग। इसका मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, सेविंग निकलता है। तो यहां पे देखो इसका इनकम क्या है, इनकम जो हमारे पास है वो है 13,500, यानी इसका जो टोटल इनकम मान के चलो मंथली इनकम, इसकी महीने की इनकम क्या है 13,500। एक्सपेंडिचर यानी इसका मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब था खर्चा, तो इसको खर्चा कितना हो जाता है, इसको खर्चा हो जाता है जनाबे आली 9,000। तो अब मैं क्या करूंगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूंगा, तो जब आप इनकम को माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर के साथ जो निकलता है वो आपका सेविंग होता है। वो क्या होता है, सेविंग। तो करो इसको, ये आपके पास क्या है 13,500 में आप जो है 9,000 निकालो, 0 0 5 9 10 11 12 13, 10 11 12 13 यानी 4। इसका मतलब है भाई साहब 4500 निकलता है। तो इसका मतलब है सेविंग क्या है, इसका सेविंग है इसका 4500। ठीक है, सेविंग क्या आ गया 4500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे क्या बताता है, यहां तक तो हमारा भाई साहब हो गया, क्वेश्चन को पकड़ो। नेक्स्ट ईयर फिर दूसरे साल होता है, दूसरे साल भाई साहब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। हिज इनकम वाज इंक्रीज्ड बाय 14%, यानी उसकी इनकम 14% इंक्रीज हो जाती है। देखो न्यू इनकम 14% बढ़ जाती है, 14% बढ़ जाती है। तो पहले इनकम क्या थी 13,500, ये बढ़ गई, यही इनकम क्या हो गई, बढ़ गई ना। भाई साहब बोलता है कि 14% इनकम उसकी बढ़ गई, तो पहले कितनी थी, तो पहले थी 13,500 इनकम, ये बढ़ गई कि मतलब इसको प्लस हो गया, बढ़ने का मतलब क्या है प्लस। कितना प्लस हो गया 14%, 14% क्या हो गया प्लस, किसका 14%, इसी इनकम का 14%, राइट, बढ़ गया। ठीक है, तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 13,500 प्लस 14% का मतलब है 14/100 इंटू में क्या है 13,500। देखो पहले इनकम थी 13,500, बढ़ गई का मतलब है ये प्लस हो गई, कितना 14%, किसका 14%, इसी इनकम का 14% ऑफ 13,500। ठीक है, तो ये 2 सिफर हो गया कैंसिल, तो ये 2 सिफर हो गया कैंसिल। तो आगे क्या आ जाता है हमारे पास 13,500 प्लस
तो ये करो 135 इंटू क्या आ जाता है हमारे पास 14। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन में ही टाइम लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। दैट्स व्हाई यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पांचों की कितना हो गया 20, 4 × 12 13 14, एक चौका चौका 4 × 5 इंटू में ये क्या आ जाता है 135, 0 5 4 9 5 3 8, ये आ जाता है हमारे पास 1890। 13,500 प्लस क्या है 1890। 0 9 8 5 9 10 11 12 13, 3 तक 4 तक 5 तक 1। इसका मतलब है इसकी नई इनकम क्या आ गई 15,390 आ गई इसकी नई इनकम। तो न्यू इनकम क्या आ गई 15,390। क्या बोला इसने कि भाई साहब उसकी इनकम 14% बढ़ गई। तो पहले कितनी थी वो लिख लो, प्लस, बढ़ने का मतलब है प्लस हो गई 14%। किसका 14%? उसी इनकम का 14%। तो वो क्या निकल गया हमारे पास, ये टोटल निकला 15,390 इसकी नई इनकम है। ठीक है, और फिर बोलता है अच्छा उसकी इनकम तो 14% बढ़ गई और उसका खर्चा भी बढ़ गया 7%। तो मैं लिखूंगा न्यू एक्सपेंडिचर। न्यू एक्सपेंडिचर खर्चा कितना बढ़ गया 7%, इसका खर्चा बढ़ गया। अब पहले खर्चा क्या था 9,000, बढ़ गया का मतलब प्लस हो गया। कितना प्लस हो गया 7%। किसका 7%? इसी का 7%, इसी खर्चे का 7%। 7% ऑफ 9,000। तो वो क्या आ जाएगा भाई साहब 9,000 प्लस 7% आ गया 7/100 इंटू में क्या आ गया 9,000। ये दो सिफर खत्म, ये दो सिफर खत्म। तो क्या आ जाता हमारे पास 9,000 प्लस 9 सते 63 630। तो करो 9,000 प्लस 630 0 3 6 9, यानी ये बन जाता हमारे पास 9,630 आ गया इसका नया खर्चा। नई तनख्वाह क्या आ गई 15,390, नया खर्चा भाई साहब क्या आ गया 9,630, है ना। अब इसका मतलब है न्यू सेविंग क्या होगी, यहां पे सेविंग क्या होगी। तो मैंने क्या कहा सेविंग कैसे निकालते हैं हम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम यहां नया क्या निकला 15,390 माइनस क्या करूंगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या निकला 9,630। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो क्या निकलता है सेविंग। तो अब जो है सेविंग हमारा क्या आ जाएगा 15,390 में 9,630 निकालो 0, तो 6 3 9, तो यहां पे आ गया हमारे पास 13, तो 7 6 13, तो यहां पे बचा 14, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14 यानी 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5,760 आ गया इसकी नई सेविंग। ठीक है, अब मुझे क्या बताता है, बताता है कि इसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आप यहां पे पॉज कर सकते हैं, मैं ऊपर से इसको मिटाने वाला हूं क्वेश्चन को। यहां इस साइड लिखता हूं, अगर आपको दिखेगा, एक मिनट आई विल चेक। हाँ, यहां से दिख रहा है आपको, मैं क्वेश्चन नहीं मिटाऊंगा, मैं यहीं से देखो। अब तो ये मैंने निकाल दिया कि देखो अब पुरानी सेविंग इसकी क्या थी ऊपर 4,500, अब नई सेविंग क्या है 5,760। अब भाई साहब मुझे क्या बताता है कितने परसेंट उसकी सेविंग इंक्रीज हुई। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज परसेंटेज का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला, इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या है, इंक्रीज इन नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल होता है पहले वाला ओरिजिनल नंबर, इनटू में क्या होता है 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज में इनटू क्या करते हैं 100। तो देखो इंक्रीज इन नंबर, कितने नंबर में कितना इंक्रीज हुआ, मतलब हमें निकालना क्या है सेविंग, मतलब हमने निकाला कि भाई सेविंग इसकी कितने परसेंट इंक्रीज हो गई। ठीक है ना,
तो पहले हम देखेंगे कि सेविंग कितनी इंक्रीज हुई। इंक्रीज इन नंबर का मतलब क्या कि नंबर में कितना इंक्रीज हुआ। अब पहले सेविंग क्या थी 4500, अब सेविंग क्या है 5760, तो कितना बढ़ गया होगा। तो करो इनको माइनस, 5760 में ये 9 सेविंग है ना, ऊपर वाले सेविंग को माइनस कर दो, 0 6 5 2 7, यानी 1260 इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ 1260 इंक्रीज हुआ। क्या पहले सेविंग क्या है 4500, अब सेविंग क्या है 5760। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, तो कितना इंक्रीज हुआ माइनस कर दो इसको इसके साथ, तो पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ, तो 1260 इंक्रीज हो गया। डिवाइड में क्या है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यहां पे क्या है कि भाई ओरिजिनल सेविंग उसकी क्या है पहले वाली सेविंग, क्योंकि सेविंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा लोगे, एक होता है पहले वाला नंबर, एक बाद वाला। पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है उसको ओरिजिनल नंबर। अब ये देखो पहले वाली सेविंग ये है और दूसरी वाली लास्ट वाली सेविंग ये है, तो ओरिजिनल नंबर का होता है पहले वाला, तो पहले वाली सेविंग क्या है 4500। देखो फार्मूला में क्या है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर है यहां पे हमारी ओरिजिनल सेविंग, तो ओरिजिनल सेविंग इसकी क्या है 4500। इंटू में क्या करोगे 100, यह है इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला इंक्रीज इन नंबर, नंबर में कितना इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है यहां पे मैं निकालूंगा सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि सेविंग की बात कर रहा है ना, क्योंकि हमने सेविंग परसेंटेज निकालना है। तो सेविंग पहले है 4500, अब है 5760, तो इंक्रीज इन नंबर सेविंग कितना इंक्रीज हुआ 45 हो गया, ये 5760, तो ये हुआ 1260 इंक्रीज। डिवाइड में ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या है पहले वाली सेविंग क्या है, राइट। यहां पे ओरिजिनल नंबर का मतलब है ओरिजिनल सेविंग यानी पहली वाली सेविंग, ठीक है ना, इंटू में 100, तो 2 सिफर कैंसल, 2 सिफर हो गया कैंसल। तो अगर मैं इसको उड़ाता हूं तो ये मेरे पास आ गया 45 गुम 45, तो 45 इंटू 28 करोगे तो 1260 आ जाएगा। जरा हम करते हैं 28% आ जाएगा। देखो 45 इंटू 28 करो आप, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 33 चौथी 35 36, इंटू में 5 दूने 10, 4 दूने 8, 8 तक 9, 0 का 0, 6 का 6, 9 3 10 12, हाँ 1260, तो ये आ गया हमारे पास 28%। इसका मतलब है कितना इंक्रीज हुआ, उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है 28%। इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला क्या है इंक्रीज इन नंबर। अब देखो इंक्रीज परसेंटेज किसका निकालना है सेविंग का, तो इंक्रीज इन नंबर। देखो कि सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, पहले सेविंग थी 4500, अब सेविंग यहां पे क्या बन गई है, सेविंग यहां पे बन गई है ये। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ, तो आपने देखा कि 1260 इंक्रीज हुआ है, तो लिख दिया इंक्रीज इन नंबर की जगह 1260। डिवाइड में क्या लिखना ओरिजिनल नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं सेविंग, तो देखो ओरिजिनल सेविंग क्या है, ये बाद वाली सेविंग है पहले वाली सेविंग, तो ओरिजिनल सेविंग है 4500, तो डिवाइड में लिखिए ओरिजिनल नंबर की जगह 4500, इंटू में फार्मूले का 100, तो ये लिखा आपने 100, ठीक है ना। इस तरह से हमने निकाल दिया, तो 28%, इसका मतलब उसकी तनख्वाह ये सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है 28% इंक्रीज हुआ है। Now next question, which is very easy, very basic, and these questions are asked very often in the papers, जैसे JKSLB में, JKC सेट में वगैरह वगैरह में। इसमें कुछ नहीं, देखो एक बंदे की जो वेज है, वो जो उसकी तनख्वाह है वो 5% कम हो जाती है भाई, क्या हो जाती है 5% कम, तो फिर उसके बाद 5% और इंक्रीज हो जाती है, तो बोलते हैं लॉस परसेंटेज निकालो। क्या निकालो कि भाई कितना परसेंट उसको लॉस हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपने क्या, देखो हर नंबर 2 दिए हैं, यहां पे टोटल एक है 5%, इधर भी है 5%। जब मैंने कहा था जब क्वेश्चन में कोई भी नंबर प्योर नहीं दिया होगा, सब भी परसेंटेज में दिया होगा, तो आप मानो 100, किसको जो चीज मालूम करनी है उसको 100 मानो। देखो बोलता है एक बंदे की तनख्वाह 5% कम हो गई। अब पहले उसकी तनख्वाह क्या थी मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने उसकी तनख्वाह मान ली लेट ओरिजिनल वेज भी, यानी जो ओरिजिनल वेज यानी पहले उसकी तनख्वाह क्या थी, मैं 100 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं 100, ठीक है। फिर इसको ये तनख्वाह हो गई 5% डिक्रीज हो गई, क्या हो गई 5% डिक्रीज हो गई, तो
यहां पे इसकी तनख्वाह क्या बन जाएगी, यानी यहां पे इसकी वेज क्या बन जाएगी, 5% डिक्रीज हो गई ना, तो 100 का 5% निकाल दो, बाकी क्या बचता है, इसका मतलब है इसकी जो अब नई तनख्वाह होगी वो होगी 95 रुपए, क्योंकि 100 पहले तनख्वाह क्या थी इसकी 100, 5% हो गई कम, तो 100 का 5% क्या आता है, 5 ही आएगा ना, तो 100 में 5 निकाल दो, वो बन जाएगा 95, इसका मतलब इसकी नई तनख्वाह क्या आ गई, 95। ठीक है, फिर बोलता है दोबारा इसकी तनख्वाह 5% बढ़ गई, अब ये थी 95 और 5% बढ़ गई, तो अब नई वेज जो इसका क्या बनेगा, यानी जो नई तनख्वाह थी ना उसका 5% और बढ़ गया, यानी जो तनख्वाह आपने निकाली थी ना पीछे से क्या निकली थी 95, तो 5% और बढ़ गई, यानी 5% किसका, 5% 95 का, इस तनख्वाह का। ठीक है ना, तो 5% का मतलब 5/100 इंटू क्या आ गया 95, 1 पंजा 20 पंजे कितना आ गया 100, यानी 95 अपान आ गया ये 20, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 5 चौके कितना आ गया 20, 1 पंजा कितना, 1 पंजा 50, तो 4 तो 9 पंजे 45, 19/4, 19/4, यानी इतना इतना इंक्रीज हुआ, इतना क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, अब देखो मैंने क्या बताया, ओरिजिनल तनख्वाह क्या था 100, तो 5% रिड्यूस हो गया, 5% यानी 100 का 5% निकल गया, तो कितना बचेगा, 100 का 5% होता है 5, इसका मतलब 5 100 में निकल गया, तो क्या बचा 95, इसका मतलब नई तनख्वाह इसके आगे 95। अब बोलते हैं इस 95 में 5% इंक्रीज हो गई इसकी तनख्वाह, तो 95 का 5% क्या आ जाता है 19/4, क्योंकि आप इसको उड़ाओगे डेसिमल पॉइंट में ही तो आना है ना, इसे मैंने रखा 19/4। अब यानी 95 जो तनख्वाह थी तो 19/4 और बढ़ गया है ना, तो 95, क्योंकि तनख्वाह अब कितना बढ़ा 5%, किसका 5%, 95 का, 95 का 5% बढ़ गया, तो 95 का 5% क्या निकलता है 19/4, इसका मतलब है 95 के साथ 19/4 क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा ना 95 में, 95 जो उसकी नई तनख्वाह थी तो उसमें भी 5% बढ़ गया, इसका मतलब है 95 प्लस, बढ़ने का मतलब है प्लस, कितना प्लस 5%, किसका 5%, इसी 95 का। ठीक है ना, तो यानी ये आ जाएगा 95 प्लस इसका जो 5% आता है वो 19 बटा क्या आता है 19/4 आता है, तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15 इंटू 4 5 चौके 20, 4 15 चौके कितना हो जाता है 60, प्लस है 19, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, बटा में क्या है 4, 9 का 9, 6 × 7, बटा कितना आ गया हमारे पास 4, 79 डिवाइड में क्या है 4 है, 1 चौका चौका, तो 4 × 3 7, ये आ गया हमारे पास 9, तो 9 चौके 36, तो 6 × 3 9.0, तो 7 चौके 28, 2 0 5 चौके 20, तो यानी ये आ जाता है हमारे पास 19.75 आ जाता है हमारे पास 19 पॉइंट, सॉरी इधर तो 95 था भाई साहब, सॉरी यहां पे हमने गलती कर दी, यहां पे मैंने गलती कर दी, तो इसको हम क्या करेंगे 95 इंटू 4, 95 इंटू 4, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 37, 38, 380, 380 प्लस में 19 बटा में 4, 380 प्लस 19, 9 8 × 9 399, 399 बटा में 4 हो गया। ठीक है, आप 399 बटा में करोगे 4, तो ये क्या आ जाएगा 9 चौके 36, तो 6 × 3 9, उतारा हमने 9, ठीक है ना, तो बन गया 39, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं
9 चौके 36, ठीक है ना। ये आ गया 3, क्या आ गया 3, तो लगा पॉइंट बन गया 0। 7 चौके कितना हो गया 28, यहां पे 2, ठीक है ना, 0, 5 चौके 20। तो ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन जाता है, सॉरी, तीन सौ 99 डिवाइड में 4, ठीक है ना। तो 9 चौके कितना हो गया आपके पास 36, तो 6 तो 3 कितना हो गया यहाँ पे 9, उतारो इसको नीचे 9, 9 चौके कितना हो गया 36, ठीक है ना। तो 6 तो 3 कितना हो गया 9.0, 7 चौके 28, 2 0, 5 चौके 20, 99.75, 99.75। तो बोलता था ना लॉस परसेंटेज बताओ, यानी इसका मतलब है डिक्रीज परसेंटेज बताओ। क्या बताओ डिक्रीज परसेंटेज। तनख्वाह में कितना डिक्रीज हुआ। अब देखो तनख्वाह डिक्रीज परसेंटेज हमने समझे निकालना है, क्या डिक्रीज परसेंटेज निकालना है आपने। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ तनख्वाह, तो पहले क्या थी 100, अब क्या आ गई 99.75। तो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज परसेंटेज कैसे, डिक्रीज इन नंबर, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 100 माइनस 99.75, ठीक है। 10 में 5 बाकी 5, इधर 9, 7 2 9, ठीक है। तो 0 0, तो ये आ गया 0.25, आप देख सकते हैं ये क्या आ गया 0.25 हो गया डिक्रीज, ठीक है। तो 0.25 डिवाइड में क्या आ जाता है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो यहां पे डिक्रीज, पहले तनख्वाह इसकी 100 थी, अब हो गई 99.75, तो कितना डिक्रीज हुआ 0.25। डिवाइड में हम ओरिजिनल नंबर, पहले वाली तनख्वाह कितनी थी 100, इनटू में परसेंटेज में आप इनटू में 100 करते हैं, तो इसका मतलब 0.25 डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है 0.25, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल तनख्वाह मैंने 100 मान ली, फिर बोलता है कि इसकी जो ओरिजिनल तनख्वाह थी वो 5% कम हो गई, तो 100 का 5% क्या आ जाता है 5, तो 5 निकाल दो, 100 में 5 निकाल दोगे, इसका मतलब है 95 इसकी नई तनख्वाह गई। फिर आगे बोलता है ये जो नई तनख्वाह 95 आई ना, ये 5% और बढ़ गई, इसका मतलब है 5% 95 का निकालो, वो आता है 19/4, इसका मतलब है ये इतना बढ़ गया, तो इतना 95 था तो 19/4 बढ़ गया, तो 95 प्लस 19 हमने 4 किया, तो वो क्या आ गया हमारे पास 99.75। अब इसका मतलब है लास्ट वाली तनख्वाह हमारे पास इसकी ये आ गई। तो अब बोलता है कि लॉस परसेंटेज, यानी मतलब है डिक्रीज परसेंटेज निकालो। तो पहले तनख्वाह इसकी क्या थी 100, अब लास्ट पे क्या गई 99.75, तो कितना डिक्रीज हुआ 0.25 डिक्रीज हुआ। डिवाइड में क्या करते हैं हम ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर का मतलब ओरिजिनल तनख्वाह क्या थी 100, इंटू में क्या करते हैं परसेंटेज में इंटू 100, तो उड़ा दिया हमने, तो 0.25% जो आ गया डिक्रीज परसेंटेज, यानी इसकी तनख्वाह इतनी कम हुई है, ठीक है ना। Now we move to the next question, and this question was also asked in the previous year's JK SSB एग्जाम्स, जो पुलिस कांस्टेबल का था उसमें पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो अच्छा देखो यहां पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, ठीक है। 75% of voters cast their vote,
यानी कितने लोग वोट, कितने परसेंट लोग वोट देते? 75%। किसका 75%? जो टोटल वोट है ना उनका 75%। अब टोटल वोट्स कितने हैं? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, यानी टोटल वोटर्स उस इलेक्शन में कितने इनरोल्ड हैं, ठीक है ना। अब टोटल वोटर्स कितने हैं हमें पता नहीं है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं टोटल वोटर्स को क्या मान दूंगा, लेट द टोटल वोटर्स बी एक्स। मैं टोटल वोटर्स को क्या मान देता हूं, एक्स मान देता हूं, ठीक है ना। अब बोलता क्या है कि कितने लोगों ने वोट दिया, 75% लोगों ने वोट दिया। बोलता है ना दो कैंडिडेट के बीच में वोट हुआ जिसमें यहां 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी जितने टोटल वोटर्स थे ना उनमें से कितनों ने वोट दिया, 75% ने, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है ना, हु वोटेड या हु कास्ट देयर वोट, जिन्होंने अपना वोट डाला, तो वो कितने थे, 75%। 75% किसका 75%? ऑफ का मतलब किसका, वोटर जिन्होंने वोट कास्ट किया, कितने 75% किसका, टोटल वोटर्स का 75%। तो ऑफ मतलब टोटल वोटर का, तो टोटल वोटर्स मैंने कितने माने हैं, एक्स, ठीक है। तो आगे कर दो इसको, 75% का मतलब क्या है, 75/100 ऑफ का मतलब है इनटू दैट इज एक्स, ठीक है ना। आगे इसको करो, 75/100 25 दिया 75, तो 25 चौके 100, 3/4 एक्स, यानी इतने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, इतने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, हो गया। अब क्या बताता है, बोलते इतने परसेंट लोगों ने वोट डाला, 75%, तो 75% जो हमने निकाला किसका 75%, टोटल जितने वोट थे उनका 75% है, तो वो क्या है 3/4x। इसका मतलब है इतने लोगों ने वोट जो है वो डाला है, आई समझ आपको। अब बताता है आगे क्या बता, इतने लोगों ने वोट डाला, इसमें से बोलता है कि 2% बंदों का वोट इनवैलिड हो गया। 2% किसका 2% है, जितना वोट लोग, जितने लोगों ने डाला ना वोट, तो मान के चलो 100 लोगों ने वोट डाला, तो 2% लोगों का वोट हो गया इनवैलिड, मतलब 2 बंदों का वोट हो गया इनवैलिड, बाकी बचेंगे वैलिड 98, है ना। तो वैसे ही है कि 2% लोगों का वोट हो गया इनवैलिड। देखो मैं लिखूंगा इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितना है भाई साहब, 2%। 2% किसका 2%, जितने लोगों ने वोट डाला ना उनमें से 2% लोगों का वोट हो गया इनवैलिड, मतलब जितना वोट पड़ा उस टोटल वोट में, जितना वोट पड़ा उसमें से 2% इनवैलिड हो गया। तो कितना वोट पड़ा है, नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड, इतना वोट पड़ा है, तो इसका 2% हो गया इनवैलिड, यानी 2 इनवैलिड वोट कितने हैं, 2% ऑफ 2%। देखो बोलता है ना 2% ऑफ किसका, द वोट्स हु वर डिक्लेयर्ड, 2% हो गए इनवैलिड। भाई साहब दो इनवैलिड वोट कितना है, 2%, लेकिन किसका 2%, जितने लोगों ने वोट डाला उनका 2%। तो कितने लोगों ने वोट डाला है, 75%, तो 75% वो क्या निकला था, 3/4x। इसका मतलब है 3/4x का 2% वोट जो होगा वो होगा इनवैलिड, ठीक है। तो आगे में कंटिन्यूअसली इज इक्वल टू का, क्योंकि अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा जगह नहीं, इज इक्वल टू में कहता हूं 2% का मतलब क्या है, 2/100 इंटू में 3/4 एक्स है इधर, ठीक है। तो 1 दूना 2 ना, तो 2 दूने 4, ठीक है ना। तो क्या बचता ऊपर से बचता है 3x बटा में नीचे से क्या बचता है, 200 बचता है, ठीक है। अच्छा देखना भाई साहब यहां पे समझ, इनवैलिड वोट कितना हुआ, 2%, लेकिन किसका 2%, ये चीज यहां पे आप समझना, 2% किसका,
जितना लोगों ने वोट दिया उनका 2%। तो कितना लोगों ने वोट दिया था? 75% ऑफ एक्स। वो क्या निकला था? 3/4। इसका मतलब 2% किसका? 3/4 एक्स लोगों का 2%। वो आया 3x बटा में क्या आ गया भाई साहब? 200 आ गया। इतने लोगों का वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं निकाल सकता हूं वैलिड वोट। ठीक है ना? कैसे? देखो, टोटल इतने लोगों ने वोट दिया है तो इतना हो गया इनवैलिड। मतलब मान के चलो 100 लोगों ने दिया वोट, 10 हो गया इनवैलिड। तो जो निकलेगा बाकी कितना निकलता है? 90। इसका मतलब है 90 होगा वैलिड, है ना? ये 90 कैसे निकला? यानी जितने लोगों ने वोट दिया माइनस करूंगा मैं इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट मान के चलूंगा 10 है, तो जो बाकी क्या निकलेगा? बाकी कितना बचता है? 90। 90 क्या होगा? वैलिड वोट होगा, है ना? उसी तरह से अब देखो, इनवैलिड वोट तो मैंने निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा वैलिड वोट। वैलिड वोट मुझे कैसे निकलेगा? टोटल कितने लोगों ने वोट दिया? 3/4x लोगों ने क्या दिया? वोट दिया। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट क्या है? 3x बटा 200। 3x बटा 200। अब देखो, इसको करो कंटिन्यूसली। आप देखो, यहां ये सब चीज आपको समझ आनी चाहिए। अगर सपोज मैं बोलूंगा कि भाई साहब 100 वोट टोटल पड़ा है, 100 वोट टोटल पड़ा है, उसमें 30% हो गया इनवैलिड, तो बाकी कितना बचता है? 70 बचता है। ये 70 क्या होगा? वैलिड। यानी मैंने क्या किया? टोटल वोट 100 माना था ना, मैं 100 मानता हूं, तो टोटल वोट, तो टोटल वोट मेरा इधर कितना है? 3/4x। तो लिखा मैंने 3/4x। माइनस मैंने क्या किया? 30 वोट को मैं मानता हूं इनवैलिड, तो माइनस करके इनवैलिड मेरा कितना है? 3x बटा 200। तो जो निकलेगा वो क्या होगा? 100 में 30 निकल गया, 70। 70 क्या आएगा? वैलिड वोट आ गया ना। तो इसका मतलब है ये जो माइनस करूंगा, जो माइनस में आएगा वो मेरा क्या होगा? वैलिड वोट होगा। ठीक है ना? यानी ऐसे याद रखो, टोटल वोट जो पड़ा है, टोटल वोट कितना पड़ा है? 3/4x। उसको मैं माइनस कर दूंगा किसके साथ? इनवैलिड वोट के साथ माइनस करूंगा। जो निकलेगा वो होगा वैलिड वोट। यानी टोटल वोट माइनस इनवैलिड वोट इज इक्वल टू वैलिड वोट। तो टोटल वोट है 3/4x माइनस इनवैलिड वोट है ये। तो करो इसको, तो टोटल वोट माइनस इनवैलिड वोट इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? वैलिड वोट। अब वैलिड वोट कितना निकलेगा? तो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, ये आ जाएगा एक चौका चौका, तो 50 चौके कितना आ गया? 200। ठीक है ना? तो 50 दिया कितना आ गया? 5 दिया 15, यानी 150x। यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। माइनस क्या है? 3x। डिवाइड में क्या है? 3। डिवाइड में क्या है? 4। अब क्या करो? 4 और 200 का क्या निकालो? एलसीएम निकालो। 1 चौका चौका, 5 चौके 20, तो यानी 200। ये क्या जाता है? 200। तो 150 में 3 निकाल दो, बाकी कितना बचता है? 147। तो साथ में क्या है? x बटा में क्या निकल गया? 200। इसका मतलब है 147 बटा 200 क्या निकला? वैलिड वोट। इतना वोट वैलिड है। इतना वोट क्या है? वैलिड है। यानी टोटल वोट पड़ा है भाई साहब, टोटल वोट इनरोल है लिस्ट में, टोटल वोट कितना है उसको मैंने माना x। लेकिन ये सारा का सारा वोट जो लिस्ट में था दर्ज, भाई इतने वोट है, वो सारे के सारे वोट पढ़े नहीं। उनमें से जो टोटल वोट थे इनरोल, उनमें से कितने वोट पढ़े? 75%। तो x का 75% निकाला, 3/4x आ गया, है ना? बोलता अब ये आगे इतने वोट पड़े हैं, कितने वोट? 3/4x वोट पड़े हैं। बोलता है कि इसमें 2% इनवैलिड हो गए, यानी जितने पढ़े ना उनका 2%। 2% किसका? जितने पढ़े हैं। कितने पढ़े? 3/4x। तो 2% ऑफ 3/4x का निकल गया 3x बटा 200। ये है हमारे पास इनवैलिड वोट। अब मैं क्या करूंगा? वैलिड वोट मुझे निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? जितना वोट पड़ा है, कितना पड़ा है? 3/4x माइनस कर दो इनवैलिड वोट, तो निकल जाएगा आपके पास जो जवाब होगा वो होगा वैलिड वोट। इसका मतलब है वैलिड वोट निकल गया 147 बटा 200 x। ये निकल गया वैलिड वोट। अब आगे क्वेश्चन क्या बताता है? बताता है एक कैंडिडेट गॉट, एक कैंडिडेट ने लिया 9261 वोट। देखो कैंडिडेट ने कितना लिया? 9261 वोट लिया।
एक कैंडिडेट ने 9261 वोट लिया। देखो इधर से आगे मैं कर रहा हूं, फुल स्टॉप के बाद इधर से आगे जा रहा हूं। एक कैंडिडेट गॉट इतना वोट, एक कैंडिडेट ने इतना वोट लिया, तो इतना वोट मैंने लिख दिया। विच वर, जो है किसके बराबर, 75% ऑफ द टोटल वोट। यानी बोलता है एक कैंडिडेट ने लिया ना ये वोट, कितना 9261, बोलता है ये किसके बराबर है, 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। यानी जो वैलिड वोट है ये निकला उसका 75%, ठीक है ना। यानी 9261 वोट, 9261 विच वर, देखो इज हो, वाज हो, वर हो या विल बी हो, उसकी जगह हम मैथ्स में क्या लिख देते, इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये 9261 किसके बराबर है, 9261 ये वोट लिया ना इस बंदे ने। आगे बोलता है ये किसके बराबर है, विच वर, तो वर की जगह इज हो, वाज हो, वर हो, विल बी हो, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू, ठीक है ना। 75%, 75% का मतलब 75/100, किसका 75%, ऑफ की जगह क्या लिखते हैं आप, इनटू टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट। तो टोटल वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट कितना है, 147/200x, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दो, देखो इसको मैं यहां से आगे करता हूं, नाउ ये इसको, इस पूरे को इधर से आगे करता हूं, 9261 इज इक्वल, 9261 इज इक्वल 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3/4 इंटू में क्या है 147/200x, ठीक है। अब एक बात कीजिए आप, 9261 इज इक्वल टू 200 दूनी कितना, 4 दूनी 8, ये आ गया 800, ऊपर से 147 इंटू 3 करो, 147 इंटू 3, 7 या 21, 4 या 12, 13 14, 1 या 3 थे 4, यानी 441 इंटू में क्या है एक्स है, 7 या 21, ठीक है, 4 या 12 13 14, 1 या 3 थे 4, 441, ठीक है ना। अब आप एक बात करो, देखो इसके डिवाइड में 800, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। अब मैं यहां पे साइड पे करता हूं, इधर से आओ आप यहां के लिए, यहां के लिए आ जाओ भाई साहब, यहां के लिए आ जाओ। देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करो, a/b = c/d करते हैं ना, तो इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ, तो 1 इंटू 441x, 441x, ठीक है ना, 441 है। ये आ गया आपके पास, देखो 441x आ गया ना। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल, यानी 9261 इंटू में क्या करना है आपने 800 करना है। देखो a/b = c/d, तो a को d के साथ, तो a को d के साथ मल्टीपल कर दिया, इज इक्वल टू b को c के साथ, तो 1 को 141x के साथ, तो 141x आएगा, 141x इज इक्वल टू करके क्या, ये इंटू ये, तो ये इंटू ये, ठीक है ना। अब x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 9261 इंटू में क्या है 800 बटा में क्या है 441, बटा में क्या आ गया आपके पास 441, ठीक है ना, बटा में आता आपके पास 441। अब अगर इसके आप देखो, ठीक है ना, a/b = c/d, तो क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, 1 को 441x के साथ, 441x आएगा, आएगा 441x, यानी तो मैंने लिखा 441x इज इक्वल टू करके इसको इसके साथ, यानी 9261 को 800 के साथ, तो किया 9261 को 800 के साथ। अब x निकालना है मुझे, 9261 इंटू 800 बटा में 441, तो ये आप जब आप उड़ाओगे ये आ जाता है आपके पास 16800, कितना आ जाता है 16000, x क्या निकल गया 16800, क्या निकल गया 16800। अब x मैंने क्या माना था, ये बता रहा था तुम बताओ कि टोटल वोट कितने इनरोल हुए हैं, तो मैंने माना था x, तो x निकल गया 16800, इसका मतलब टोटल वोट कितने इनरोल हुए थे
16,800 टोटल वोट इनरोल हुए थे। थैंक यू वेरी मच।